हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट गणित उसके कार्यपत्रक नंबर 16 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं और उनका मानक रूप क्या होता है। बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है ax² + bx + c किसी भी द्विघात बहुपद का ये मानक रूप होता है बच्चों, और इसी के आधार पर हम कोई भी द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। राइट। तो बच्चों, मानक रूप क्या है उसका समीकरण का? ax² + bx + c द्विघात समीकरण उसका ये मानक रूप है बच्चों, और इसी के आधार पर हम बहुत सारे द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं। जैसे यदि मैं आपको एग्जांपल दूं बच्चों, 2x² + 3x + 4। तो बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे लिखे जाएंगे। बच्चों, यदि हम इस समीकरण को इसके मानक रूप से कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे बच्चों, x² के साथ कौन सा नंबर है बच्चों? 2। तो मानक रूप में x² के साथ कौन सा नंबर है? a। तो अर्थात a की वैल्यू इस समीकरण के हिसाब से है 2। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू है 2। इसी तरह बच्चों देखो, x के साथ कौन सा नंबर है? 3। मानक रूप में x के साथ कौन सा नंबर है? b। तो अर्थात b की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 3। इसी प्रकार बच्चों c यहाँ पर देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण जो नीचे दिया गया है, जो x के बिना जो नंबर है वो माना जाएगा c, और c की वैल्यू क्या निकली बच्चों? 4। इसी तरह बच्चों हम कोई भी द्विघात समीकरण उसके मानक रूप के आधार पर हम लिख सकते हैं। राइट। अब बच्चों हम बात करेंगे द्विघात बहुपदों के शून्यकों की। बच्चों, जैसे कि द्विघात समीकरण हमने उसका मानक रूप हमने जाना क्या होता है? ax² + bx + c। तो बच्चों आप देखिए, x की घात अधिकतम इस समीकरण में है 2। तो हम यह कह सकते हैं कि इस समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के जो हल होंगे वो भी 2 होंगे, अर्थात x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। पहली वैल्यू मान के चलते हैं बच्चों हम अल्फ़ा, और दूसरी वैल्यू मान के चलते हैं हम बीटा। अर्थात इस द्विघात समीकरण के 2 हल निकलेंगे, एक होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा। राइट। तो यही बात बच्चों आपको यहाँ पर आपको बताई गई है कि किसी भी द्विघात समीकरण के या किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 2, क्योंकि उस द्विघात बहुपद के जो x वहाँ पर आपको दिया हुआ है उसकी अधिकतम घात है 2। तो बच्चों शून्यकों की संख्या भी 2 होगी, अर्थात उस समीकरण के हल की संख्या भी 2 होगी। राइट। अब आगे देखो बच्चों, शून्यकों का योग। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि द्विघात समीकरण के 2 हल निकलेंगे अल्फ़ा और बीटा, तो यदि उन 2 शून्यकों को यदि हम जमा कर दें, उनको जोड़ दें, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? उसकी वैल्यू होगी बच्चों -b/a। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ बच्चों इस ब्लैंक पेज पर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी द्विघात समीकरण हम उसको लिखते हैं ax² + bx + c से। ठीक है। अब उसके 2 शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा, तो यदि अल्फ़ा और बीटा का जोड़ यदि हम प्राप्त करना चाहें वो होता है बच्चों -b/a। तो इस समीकरण में देखो बच्चों, b कहाँ पर है? x के साथ है, और a कहाँ पर है? x² के साथ। तो बच्चों जो इनकी वैल्यूज़ होगी, उनकी वैल्यू यदि हम यहाँ डाल देंगे इस समीकरण में, इस फॉर्मूले में, तो हमें दोनों शून्यकों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुणा में बीटा यदि हम प्राप्त करना चाहें तो वो होगा बच्चों c/a, c/a। तो देखो बच्चों c कहाँ पर है समीकरण में? ये रहा c, और x² के साथ ये रहा a। इनकी वैल्यू यदि हम यहाँ पर डालेंगे तो उससे हमें शून्यकों का गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा। राइट। तो बच्चों ये 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि शून्यकों का योग होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है बच्चों c/a। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है बच्चों, उदाहरण दिया हुआ है, वो देखो। किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3/4 है और गुणनफल 1/4 है। तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। द्विघात समीकरण हमें पता लगाना है कि द्विघात समीकरण क्या होगा। राइट। तो शून्यकों का योग कितना है बच्चों? -3/4, और गुणनफल कितना है? 1/4। आइए अब यहाँ जानते हैं बच्चों शून्य का जो योगफल था वो था -3/4, और गुणनफल था अल्फ़ा गुणा में बीटा, वो था 1/4।
तो बच्चों आपको पता है कि जब भी शून्यकों का योग होता है वो बराबर होता है माइनस बी बटे में ए। तो यहाँ देखो बच्चों, b की वैल्यू क्या होगी 3 और a की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें b मिल गया 3 और a मिल गया बच्चों हमें 4। इसी तरह बच्चों इस वाले इक्वेशन में देखिए आप, अल्फा गुणा बीटा, जहाँ पर दो शून्यकों का गुणनफल है वो दिया हुआ है हमें 1/4 और वो किसके बराबर होता है बच्चों, c/a के। तो यहाँ पर c क्या है बच्चों 1 और a क्या है 4, तो यहाँ पर हमें c की वैल्यू भी पता चल गई बच्चों 1। तो इस तरह से बच्चों हमें पता चल गया a है 4, b है 3 और c है 1। अब बच्चों इन वैल्यूज़ को यदि इक्वेशन में डाला जाए तो ये देखिए बच्चों, हमें पता है कि किसी भी द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब हमें a b c तीनों की वैल्यू पता है, तो अब इस समीकरण में यदि उनकी वैल्यू हम डाल दें, a की जगह लिख दें 4, तो समीकरण क्या बन जाएगा बच्चों 4x² प्लस इस b की वैल्यू डाल दें यदि हम 3 तो बन जाएगा 3x प्लस में c की वैल्यू डाल दें यदि हम 1 तो यहाँ पर 1 डालने से जो समीकरण आपको प्राप्त होगा वो होगा बच्चों 4x² प्लस 3x प्लस 1। तो बच्चों है ना कितना आसान, बहुत आसानी से हम द्विघात समीकरण को पहचान सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं यदि हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यदि हमें दिया हुआ हो तो। राइट बच्चों, अब आगे चलते हैं। यदि अल्फा और बीटा जो दो शून्यक हम पढ़ रहे हैं किसी भी द्विघात समीकरण के, द्विघात बहुपद ये रहा, उसके शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो बच्चों x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उस द्विघात समीकरण के गुणनखंड होते हैं। राइट, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c और आपको उसके शून्यक पता है अल्फा और बीटा, तो बच्चों इसके गुणनखंड यदि हम करना चाहें तो वो हो जाएगा x माइनस अल्फा गुणा में x माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया गुणनखंड इस द्विघात समीकरण का। अब बच्चों हम यदि इसको सॉल्व भी करना चाहें तो कैसे करेंगे, इस x को इस x से गुणा करो, ये हो जाएगा x², इस x को इस बीटा से गुणा करो तो हो जाएगा माइनस बीटा x, इस अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा को x से गुणा करो, ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा x, और इस माइनस अल्फ़ा को माइनस बीटा से गुणा करो तो हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे और समीकरण बन जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, राइट, और लास्ट में बचा प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बन गया समीकरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है शून्यकों का योग और अल्फ़ा बीटा होती है शून्यकों की गुणनखंड या गुणज। ठीक है बच्चों, तो इससे अब हमें पता ये चला कि अल्फ़ा और बीटा जो दो किसी बहुपद के शून्यक हैं, यदि हम गुणनखंड करें उस बहुपद के तो हम कैसे लिखेंगे उसको, x माइनस अल्फ़ा गुणा में x माइनस बीटा, और यदि उसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा में x प्लस में अल्फ़ा बीटा, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। राइट, तो बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी द्विघात बहुपद को उसके गुणनखंड कर सकते हैं और उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट, अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये देखिए, यदि द्विघात पद के शून्यकों का योग 4 है, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है बच्चों 4 और गुणनफल दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो आपको दिया हुआ है बच्चों 7, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। बच्चों अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों a क्या होता है, x² के साथ जो नंबर होता है वो होता है a, तो हमें ये पता है अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, वो किसके बराबर होता है 4 बच्चों, वो होगा माइनस b बटे a के बराबर, है ना बच्चों। तो इससे बच्चों आपको b और a के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। इसी तरह बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा वो आपको दिया हुआ है 7, अर्थात c/a आपको दिया हुआ है बच्चों 7, राइट, c/a वो आपको दिया हुआ है 7 और माइनस b/a वो आपको दिया हुआ है बच्चों कितना 4। तो बच्चों इस तरह से आपको c/a की वैल्यू आपको पता है, b/a की वैल्यू आपको पता है। इस तरह से बच्चों हमें ये पता चल गया कि c है 7,
ए है 1, ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, ए की, तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 1। ठीक है बच्चों, बहुत आसान होता है बच्चों, यदि आपको शून्यकों का योग और उसके गुणनफल के बारे में यदि आपको पता है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, राइट। तो बच्चों जो भी कंटेंट आज इस वर्कशीट में मैंने आपको समझाया उसके बिहाफ से बच्चों आप ये जो भी एक्सरसाइज आपको दी हुई है इसको आप बहुत आसानी से आप कर सकते हो, राइट। बहुत आसान है बच्चों। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में, और जितनी मेहनत आप मेरी वीडियो देख के हमेशा करते हो बच्चों, मैं आपसे आज आशा करता हूँ कि आज का कंटेंट भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। बच्चों जो भी आपको आज पढ़ाया गया इसको आप लिख के इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।